श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर। वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सुवसाहुणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेंद्र बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। जहाँ जहाँ मन में संक्लिष्टता है, विकल्प है, मन में किसी भी तरह की उथल पुथल चल रही है, उसका नाम विकल्प है। और उस मन को शांत करने के लिए उन विकल्पों का सम्यक समाधान अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक सम्यक समाधान नहीं तब तक संक्लिष्टता निश्चित है। और उस संक्लिष्टता से बचने का एकमात्र कार्यकारी उपाय है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय जो परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ, जिससे हम अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती पद्मा जैन मेथा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ध्यान किस तरह से करें, ध्यान किस तरह से करते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत को ध्यान का स्वरूप बताया गया है, जबकि पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि बोलते हुए भी ना बोलना, चलते हुए भी नहीं चलना, देखते हुए भी नहीं देखना, आत्म तत्व का स्थिरीकरण ही ध्यान है। तो कन्फ्यूजन यह है कि हम ध्यान किस तरह से करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंत ने प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक कथन के लिए अपेक्षाएं प्रदान की और उन अपेक्षाओं को ही आचार्य भगवंत नए कहते हैं। और उस नए की अपेक्षा से भले ही वस्तु एक ही हो पर उसे अनेक अपेक्षाओं से, अनेक नयों से, अनेक प्रकार से समझाया भी जाता है और अनेक प्रकार से ग्रहण भी किया जाता है। जैसे कि ध्यान के विषय में आपको कन्फ्यूजन है, विकल्प है, तो वह ध्यान भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दो प्रकार का है, एक निश्चय ध्यान और एक व्यवहार पक्ष से ध्यान। और निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से जो ध्यान में कुछ बदलाव आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि आपने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि के निमित्त से जो धर्म ध्यान के भेद समझे हैं, वह परिपूर्ण रूप से उस निश्चय ध्यान तक पहुंचाने के लिए किसी अपेक्षा से व्यवहार ध्यान की भूमिका रूप बताए गए हैं। ये जितना भी पर वस्तु का आलंबन लेकर
अपने आत्मा तक पहुँचने का विधान आगम ग्रंथों में ध्यान के स्वरूप में बताया है, वह परिपूर्ण रूप से व्यवहार ध्यान की भूमिका है या व्यवहार ध्यान की बात है। जहाँ सापेक्षता यानी पर वस्तु की सापेक्षता पूर्वक कथन होता है, वहाँ वह भेद कथन करने वाला होने के कारण से वह व्यवहार पक्ष या व्यवहार नय से कथन करने वाला होता। जो पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान की व्याख्या है, उस धारणा आदियों का व्याख्यान है, वह परिपूर्ण रूप से व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है। और इष्टोपदेश आदि ग्रंथ में जो पूज्यपाद स्वामी हमें कह रहे हैं कि देखकर नहीं देखना, बोलकर नहीं बोलना, वह जो कथन किया गया है वह मात्र आत्मा में स्थिर होने की जो बात कही है, वह निश्चय ध्यान की बात की। मात्र इष्टोपदेश ही नहीं अपितु द्रव्य संग्रह जैसे महान ग्रंथ में भी आचार्य नेमिचंद भगवान कहते हैं कि परम ध्यान भिन्न है, निश्चय ध्यान भिन्न है, व्यवहार ध्यान भिन्न है। जो अप्पा अप्पम में रहो इणमेव हवम परम झाणम। निश्चय ध्यान में भी आत्मा का आत्मा में मात्र तल्लीन हो जाना, स्थिरीकरण हो जाना, बाकर के किसी भी प्रकार से पंच परमेष्ठी का स्मरण नहीं करना या उनके विषय में जो पदस्थ पिंडस्थ आदि में चिंतन होता है वो भी नहीं करना। वास्तव में यही परम ध्यान निश्चय नय की अपेक्षा से कहा। निश्चय नय वह होता है जहाँ किंचित भी कोई भेद नहीं होता, कोई उपचार नहीं होता, कोई बाहर के प्रपंच नहीं होते। ऐसे उस निश्चय नय से उस परम ध्यान की, निश्चय ध्यान की व्याख्या इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होती। पर ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में जो ये पदस्थ पिंडस्थ आदि के ध्यान की भी बात की है, तो वह परिपूर्ण रूप से व्यवहार पक्ष से समझना, क्योंकि धर्म ध्यान के जो ये भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है, पदस्थ पिंडस्थ आदि, ये परिपूर्ण रूप से उस निश्चय ध्यान तक पहुंचाने के लिए ही एक साधन रूप बताए गए हैं। जब प्राथमिक अवस्था में श्रावक या साधु कोई भी उस निश्चय ध्यान तक पहुंच नहीं पा रहा है या पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए ये व्यवहार ध्यान रूप पहले पदस्थ में अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान के पदों का आलंबन लेकर ध्यान करना, क्योंकि जब तक इन व्यवहार ध्यान को व्यक्ति या जीव प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक निश्चय ध्यान में एकाग्र होने की उसकी भूमिका नहीं बन सकती। इसलिए ये दोनों कथन भिन्न भिन्न नय की अपेक्षा से होने से आपको भिन्न लग रहे हैं, पर वह ध्यान की ही व्याख्या है। अंतर इतना है, एक व्यवहार ध्यान है और एक निश्चय ध्यान है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती विद्या जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करती हुई मेरा विकल्प यह है कि श्रावक की 53 क्रियाएं होती हैं और उनमें से कोई भी क्रिया का पालन नहीं करती हूँ, तो श्रावक को कौन सी संज्ञा दी जाएगी? यह विकल्प मेरी सासू माँ का है। कृपया महाराज जी इसका समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदि पुराण में आचार्य भगवंत श्रावक के लिए उन 53 क्रियाओं का व्याख्यान करते हैं और उन 53 क्रियाओं के पालन करने वाले जीव को ही आचार्य भगवंत अपनी अपेक्षा से श्रावक कहते। पर ये भी बात माँ हमें समझनी होगी कि जो 53 क्रियाएं श्रावक के निमित्त से बताई गई है, माना कि क्वचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि जो उन क्रियाओं को बचपन से अंतिम श्वासों तक बताया गया है, उनमें से कुछ क्रियाएं श्रावक ने नहीं की हो या अधिकांश नहीं की हो या पूरी भी नहीं की हो, तो उसकी संज्ञा बदल जाए ऐसा सर्वथा नहीं है। क्योंकि ये एक आचार्य भगवंत की अपेक्षा से जिनसेन स्वामी ने बताया कि इन क्रियाओं को करने वाला श्रावक होता है या श्रावक को इन क्रियाओं को करना चाहिए। और भी हमें ये बात समझनी होगी कि श्रावक के परिप्रेक्ष्य में या अन्य ग्रंथों के अपेक्षा से, अन्य आचार्यों की अपेक्षा से श्रावक की और भी बहुत सारी व्याख्याएं ग्रंथ आगम में प्राप्त होती है। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, उसे श्रावक कहा। जो व्रती बनता है वह व्रती है, जो सम्यक दृष्टि है उसे श्रावक। ऐसे अनेक आचार्यों की अपेक्षा से श्रावक की भिन्न भिन्न परिभाषा और भिन्न भिन्न व्याख्या प्राप्त होती है।
तो भले ही हम जिनसेन स्वामी की अपेक्षा से आदि पुराण की अपेक्षा से उन क्रियाओं को ना करने से श्रावक नहीं मान रहे हैं या संज्ञा को प्राप्त नहीं भी हो रहे, पर अन्य अपेक्षाओं को समझकर हमें स्वयं का निर्णय करना होगा कि मैं अगर अन्य आचार्यों की अपेक्षा से श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो तो श्रावक हो। अन्य जो भी व्याख्या सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ कही है तो उनको धारण करने वाला भी मैं श्रावक हो सकता हूँ। आदि आदि अनेक अपेक्षाओं से हम उस श्रावक संज्ञा को प्राप्त हो सके। रही बात आदि पुराण कर्ता आचार्य भगवंत की अपेक्षा से उन क्रियाओं में, क्योंकि ये परम सत्य है, जो भेद बताए जाते हैं, चाहे श्रावक के हो, साधु के हो, व्यक्ति के हो या किसी के भी हो, उन भेदों में ये बातें तो परम सत्य होती है कि प्रत्येक के 3 भेद किए जाते हैं, एक उत्कृष्ट, एक जघन्य और उनके बीच का मध्यम भेद कहा जाता है। अगर परिपूर्ण रूप से उन 53 क्रियाओं को हमने अपने जीवन में धारण किया है या प्राप्त किया है तो हम उत्कृष्ट श्रावक आचार्य भगवान की अपेक्षा से बने। अगर चंद कुछ क्रियाओं को छोड़ दिया है अनजाने में या समझ आने के बाद उनको किया है तो हम मध्यम अंश के हो जाएंगे, और माना कि कुछ भी उन्होंने नहीं किया है तो भी हम जघन्य रूप से तो श्रावक बन ही सकते हैं। इसलिए इसका विकल्प हम छोड़ दे कि हमने क्रियाओं का पालन नहीं किया या हम तब नहीं जानते थे तो कम से कम पिछली भूल को छोड़ते हुए अब जो बचे हुए अंतिम समय में आत्म संस्कार के आदि आदि जितने भी संस्कार या क्रियाओं की व्याख्या की है हम उन्हें अवश्य पालन करके हम कम से कम मध्यम श्रावक तो बन ही सकते हैं, और आप उस मध्यम श्रावकता को प्राप्त हो। इसी के साथ आपको आशीष के साथ आपके लिए यह सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरुसराय उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सावित्री देवी जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, भगवान के कल्याणों को करने की भावना है, अतः यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कौन से भगवान के कल्याणक से शुरू करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। आगम में व्रत करने की अनेक विधियों को आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित की। उन अनेक प्रकार की विधियों में मुख्यतः से 3 भेद, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, बिल्कुल उन विधियों के भी 3 भेद आगम में मिलते, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। क्योंकि जैसी जिसकी शक्ति होती है उस शक्ति से उसको उन व्रतों का और उन क्रियाओं को करने की बात आगम में आचार्य भगवंतों ने बताया। किंचित भी आचार्य भगवंत ये नहीं कहते कि ऐसा करने से ही काम होगा, क्योंकि सबसे अधिक अपने परिणामों की और मन की विशुद्धि अनिवार्य हुआ करती। इसलिए ये बात हम समझे कि जो व्रत आदि के निमित्त से विधि बताई गई है, प्रत्येक व्रत की अपनी अपनी स्वतंत्र विधि उस व्रत के पुस्तक, पूजा पुस्तक हो या उसके निमित्त से आचार्य भगवंत उद्घाटित कर। जैसे कि आपको भगवान के पंचकल्याणक व्रत को प्राप्त करना है या उसको प्रारंभ करना है, उत्कृष्ट विधि तो माँ यही है जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान हैं, उनके पहले पंचकल्याणक से, मतलब उनके गर्भ कल्याणक से प्रारंभ करते हुए ही हमें उस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। उसके विषय में एक विधि का ऐसा भी बखान है कि पहले आदिनाथ भगवान के पूरे पंचकल्याणक के व्रत पूरे किए जाए, फिर दूसरे तीसरे करते करते अंतिम ऐसा भी कर सकते हैं, फिर मध्यम, जघन्य, अनेक प्रकार की उसकी विधि है। पर कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि बाकी कभी शुरू करें या जैसे उनकी अनुकूलता, आगे पीछे की बात तो भिन्न विषय है, पर प्रारंभ करते समय अगर हम आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक से तिथि से अगर उसको प्रारंभ करें तो कम से कम हमारा प्रारंभ तो उत्कृष्ट तरीके से हो जाए। फिर बीच में, मध्य, अवसान समय जैसी अनुकूलता हो, कम ज़्यादा हो रहा है तो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर उत्कृष्ट विधि तो यही थी कि एक एक भगवान के पंचकल्याणक एक एक क्रम से करते रहे, या फिर मध्यम अंशों में जघन्य प्रकार से जैसे हमारी अनुकूलता बने अपनी। क्योंकि जो आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं शक्तितः त्याग और शक्तितः तप, ये शक्ति के अनुसार भी तप मध्यम जघन्य प्रकार से किया जा सकता है। इसलिए अगर हमें अन्य किसी भी प्रकार का विकल्प हो रहा है
तो हम उन विकल्पों को छोड़कर परिपूर्ण रूप से हम अपने मन को दृढ़ करते हुए भले ही जघन्य प्रकार से, पर अगर शक्ति है तो हम उन तपों को प्राप्त करें, उपवास आदि व्रतों को धारण करें, क्योंकि उससे ही हमारा आत्म कल्याण होने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए जघन्य प्रकार से आप कोई भी भगवान से, माना कि आपको कल से अनुकूलता लग रही है तो आप कल से जो भगवान का कल्याणक आ रहा हो वहाँ से प्रारंभ करें, या साल भर में आपको मात्र 10 ही दिन व्रत करना है तो आप 10 ही दिन जिस दिन अनुकूलता हो वैसी करें। या एक विधि ये भी हो सकती है कि जैसे जैसे क्रम से भगवान के पंचकल्याणक आते हैं वैसे वैसे क्रम से हम उनके करते रहे। इसलिए इसका विकल्प छोड़ते हुए हम उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अपने शक्ति के अनुसार उसके विधि को धारण करें। उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता श्रद्धा और शक्ति तप त्याग की है। हम अपने शक्ति के अनुसार उन विधियों को, क्रियाओं को करें, उसमें विकल्प ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजना जैन सिंघई गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है महाराज जी, जब चौमासे की कलश स्थापना करते हैं फिर वो अपने घर में जाता है तो उसको कब तक रखना चाहिए और उसका बाद में क्या करना चाहिए? नमोस्तु, समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। जो मंगल कलश आदि हमें चाहे चातुर्मास के निमित्त से, विधान आदि के निमित्त से जो प्राप्त होते हैं, वह मंगल कलश परिपूर्ण रूप से एक मांगलिक द्रव्य के स्वरूप आचार्य भगवान ने अरिहंत परमेश्वरी का स्वरूप माना गया है। पंचाशिका ग्रंथ की टीका में आचार्य भगवंत जब मंगल की व्याख्या करते हैं, उस मंगल में अमुख्य मंगल की व्याख्या करते हुए अनंत चतुष्टय का प्रतीक जो अरिहंत भगवान होते हैं, उस अरिहंत भगवान का ही स्वरूप उस भरे हुए मंगल कलश को आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। ऐसे उस मंगल कलश को बहुत पुण्य के निमित्त से ही जीव उसे प्राप्त करता है, और जो उस द्रव्य को प्राप्त करता है उसे ये आगम ग्रंथों में भी प्राप्त होता है कि उसे परिपूर्ण रूप से भरा हुआ ही अपने घर के ईशान कोने में रखने से उस विशेष मांगलिक द्रव्य से या मांगलिक कलश से जो पॉजिटिव एनर्जी या उससे आने वाली जो भी ऊर्जा है वह हमारे घर में सर्वत्र पहुंचकर हमारे जीवन, घर, परिवार में उन्नति लाने के लिए निमित्त हो सकती है। पर यह भी बात समझना, ये निमित्त भूत होता है, जीव का स्वयं का उपादान परिपूर्ण रूप से कार्यकारी है, ये निमित्त तो हो सकता है। रही बात उसको कब तक रखना, अगर वह परिपूर्ण रूप से उसे हमने मांगलिक द्रव्यों से भरा हुआ है तो हम उसे लंबे समय तक वहाँ पर अपने घर में यानी ईशान कोने में रख सकते हैं। उसकी कोई मर्यादा नहीं होती कि इतने घंटे, इतने दिन, इतने काल, इतने वर्ष रखना है। अगर उसे हम वास्तव में श्रद्धापूर्वक मांगलिक द्रव्य मानकर, अनंत का स्वरूप मानकर विराजमान कर रहे हैं और उसमें मांगलिक द्रव्य भरे हुए हैं तो किंचित भी वह हमारे घर के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता। पर ये बात भी माँ अवश्य समझना, कई सारे जीव यही भूल कर लेते हैं कि उसमें जो द्रव्य भरी हुई होती है बरसों बरसों उसको निकालने का या अलग करने का प्रयास नहीं करते। बहुत सारे ऐसी द्रव्य होती है जो कई महीनों में सड़ के खराब हो जाती है। अगर उन द्रव्यों को हमने उसमें से अलग नहीं किया है तो वही जो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाला या उन्नति करने वाला कलश होता है वही हमारे लिए उस सड़े हुए सामग्री के निमित्त से नेगेटिविटी और विपरीतता प्रदान करने वाला भी बन सकता है। इसलिए समय समय पर वह मांगलिक कलश में से जो मंगल द्रव्य रखा था, जैसे चावल है, सुपारी आदि है, अगर वह खराब हो चुकी है तो हम उसे बदलकर उसमें पुनः नई सामग्री रखें या ऐसी सामग्री से उसे भरने का प्रयास करें जो सामग्री लंबे समय तक चलती हो, सड़ती नहीं हो। जैसे पारा है या सुगंध में कपूर आदि है, धूप आदि है, लौंग आदि है, जिससे वह नेगेटिविटी ना फैले। ऐसी अगर सामग्री हमने उसमें रखी है तो भले ही लंबे समय तक रखी रहे, उसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर पुण्य के उदय से हमें कोई ऐसा कलश मांगलिक स्वरूप प्राप्त हुआ है तो जीवन भर क्या आगे समय तक आने वाली पीढ़ी को भी वह याद देने वाला यादगार रूप से घर में रखा रहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने या हमने इतना
त्याग दान किया और उसके निमित्त से हमें यह मंगल कलश भी प्राप्त हुआ है। इसलिए उसकी कोई अवधि नहीं है कि इतने समय तक रखे, पर ये जरूर है उसके भीतर के द्रव्य, उसकी दिशा, उसका स्थान, ये सब कुछ सोच समझकर विचार करके ही उसको स्थापित करने का प्रयास करें। और अगर कचित कदाचित अनजाने में पिछली कुछ भूल हुई हो तो उसे ठीक करके प्रायश्चित लेके पुनः यथास्थान उसे अगर विराजमान करोगे तो नियम से उस निमित्त रूप आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सिंगई सुनील कुमार जैन, जो दिगंबर जैन पंचायत के कोषाध्यक्ष हैं। वह अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में विघ्न डालता है तो वर्तमान समय में उस व्यक्ति समूह को उस किए का फल क्यों नहीं मिलता और दिखता क्यों नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छा सूत्र देते हैं, विघ्नकरण मंत्रायस्य। जो किसी भी प्रकार से चाहे कोई भी कार्य हो, उस कार्य में जो भी विघ्न डालता है उस विघ्न का फल अंतराय कर्म के रूप में ही उदय में आता है। पर ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आज विघ्न डाले और कल तुरंत उसके उदय में आ जाए। ये परिपूर्ण बात हमें कर्म सिद्धांत से जानने योग्य है कि जो ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने कर्मों की व्यवस्था बताई है, वह कर्मों की व्यवस्था इस प्रकार से हुआ करती है। जब जीव का तीव्र पुण्य का उदय होता है तो उस तीव्र पुण्य के उदय के निमित्त से जीव को कभी भी किसी भी प्रकार से उस विघ्न का फल तुरंत उस समय में नहीं मिलता, क्योंकि ये सर्वाधिक स्थानों में देखा जाता है। क्योंकि ये पक्का मान लेना कि जिसकी जैसी परिणति हुआ करती है उसको वैसा उस समय पे फल मिलना अवश्य ही होता है। पर कभी कभी तीव्र पुण्य के उदय में व्यक्ति जो वर्तमान में पाप करता है उसको तद समय में वह उदय को प्राप्त नहीं कर पाता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीव के तीव्र पुण्य के उदय के निमित्त से जो वह जीव वर्तमान में किसी क्रियाओं में, किसी कार्यों में विघ्न डाल रहा है, भले ही आज उसके कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं पुण्य के उदय से, पर फिर भी ये परम सत्य मानना कि वह कर्म का फल कभी ना कभी उस जीव को भोगना ही पड़ता है। भले ही वह आज उदय में आए या कल आ जाए या अगले किसी भव में उदय में आ जाए, पर ये परम सत्य है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल अवश्य 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 ही मिलता है। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी को अपने उस अंतराय कर्म का आश्रय बंद हुआ था, उनको अपने उदय को भोगना पड़ा, तो वर्तमान में भी बहुत सारे जीव जो विघ्न संतोषी होते हैं उनको भी भले ही आज नहीं तो कल उस फल को अवश्य प्राप्त करना ही पड़ेगा। ये भी बात समझने योग्य है कि किसी जीव ने विघ्न डाला है और उसने उस कर्म का आश्रय बंध करके रखा है, जरूरी नहीं है उसके जीवन में यानी कुछ घरेलू कार्यों में अगर विघ्न आ रहा है तो वह आपको पहली बात तो बताने नहीं आएगा। उसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको सुख दुख किस प्रकार से मिल रहा है, कर्म का उदय किस प्रकार से आ रहा है, हर बात तो आपके सामने दिख नहीं सकती। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती या दिखने में नहीं आती, कुछ बातें ऐसी होती है जो आने वाले भविष्य में उद्घाटित होती है। इसलिए इन सभी बातों को हम विकल्प ना करें कि किसका क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, उस कर्म सिद्धांत से हमें समझना है। क्योंकि अगर हमारी भी दृष्टि दूसरे पर जा रही है तो हम भी उनके विघ्नों को देखकर कहीं ना कहीं वैसे परिणति करते हुए हमारे लिए पाप का आश्रयबंध कर रहे हैं। ये जिनवाणी का और कर्म सिद्धांत का अकाट्य 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 सिद्धांत है। जो जिसका करता है उसको वैसा उसका फल अवश्य ही मिलता है। अंतर इतना है, कोई पिछले जन्म का विशेष पुण्य लेके आया है, उसके कारण से उसे तत्काल फल नहीं मिल रहा है, पर यह पक्का है आज नहीं तो कल जैसे ही कुछ अंशों में जीव का पुण्य कम हो जाएगा,
तत्काल उसे उस कर्म का यानी विघ्न का अंतराय रूप फल होना प्राप्त होना अवश्य दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है जैसे जीव ने कितने अंशों में यानी कितनी तीव्रता से कितनी मंदता से जान के अनजाने में किस प्रकार से कर्म का आश्रयबंध किया था, उसे समझने के बाद ही उसका जो अबाधा काल आता है उसके विषय में निर्णय किया जा सकता है। जिसका जैसा उदय में आने का अबाधा काल कहा जाता है उसके हिसाब से ही उस अबाधा काल के परिणमन से ही जीव का कर्म उदय में आना तय होता है। इसलिए अबाधा काल भिन्न भिन्न होने के निमित्त से उनका उदय भिन्न भिन्न समय में आ सकता है, पर जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलेगा। इस सिद्धांत को हम ना भूले, इसलिए भले आज नहीं पर कल उसका फल अवश्य अवश्य मिलेगा। पर यह भी परम सत्य है, जब उसका उदय में आएगा वो आपको बताने भी नहीं आएगा, न किसी को कहने आएगा, वो घुट घुट कर उसके उदय को प्राप्त करेगा। इसलिए हम समझे, अपने आप को समझाए, हमारी भी दृष्टि पर नहीं जाए, उनको भी सद्बुद्धि दे, यही भगवान से भी प्रार्थना करे और हम भी सद्बुद्धि को प्राप्त हो। इसी भावना से आपके लिए ये सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचरित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर